हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भदैया की है, जहां एक पुरानी कोठी को लोग भूतिया कोठी के नाम से जानते हैं। यह कोठी वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। कोई भी उस कोठी के पास शाम ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल 2011 की बात है, जब शहर से आए एक युवा शोधकर्ता अनुज ने इस कोठी के रहस्य को जानने का निश्चय किया। उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था और वो इस कोठी की सच्चाई को उजागर करना चाहता था। गांव वालों ने उसे मना किया, पर अनुज नहीं माना। अनुज ने गांव के बाहर एक घर किराए पर लिया और अपनी रिसर्च शुरू कर दी। पहले कुछ दिन वह कोठी के बाहर ही निरीक्षण करता रहा। उसे कुछ असामान्य अनुभव नहीं हुए, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हुआ कि सब अफवाह है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक रात वो अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ कोठी के अंदर गया। कोठी पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर फफूंदी, टूटे हुए फर्नीचर और धूल की मोटी परतें। उसने मुख्य हॉल में कैमरे लगाए और एक कोने में बैठ गया, हर हलचल पर नजर रखते हुए। करीब रात के 2 बजे उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज पास आती गई वो ठंड से कांपने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरी हो। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। अनुज घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हुआ। वो डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी पीछे की दीवार पर एक छाया सी उभरी, एक महिला की, लंबे बाल और सफेद साड़ी में। अनुज ने जैसे ही कैमरा उस ओर घुमाया, छाया गायब हो गई। सुबह होते ही वो गांव लौटा और कैमरा देखा। कैमरे में कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाजें और एक क्षण के लिए एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड हुई थी। उसने वो फुटेज गांव के बुजुर्गों को दिखाया। तब गांव के एक बुजुर्ग रामबली बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 50 साल पहले उस कोठी में ठाकुर हरनारायण रहते थे। उनकी पत्नी सावित्री मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। ठाकुर ने समाज के डर से उसे कोठी के एक कमरे में बंद कर दिया था। धीरे धीरे सावित्री की हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। अनुज ने ये सब रिकॉर्ड किया और शहर लौट गया। कुछ महीने बाद वो एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए इस कोठी की सच्चाई दुनिया के सामने लाया। उसकी वीडियो ने कई लोगों को हैरान कर दिया। सरकार ने बाद में उस कोठी को सील कर दिया और अब वहां जाना मना है। आज भी गांव वाले बताते हैं कि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोठी अब भी उसी तरह वीरान है और सावित्री की आत्मा शायद अब भी वहां मुक्ति का इंतजार कर रही है।